नाज़रीन, आज हम रियासत तेलंगाना के शहर वरंगल के मशहूर मारूफ शायर इकबाल दर्द साहब से इनकी शेरी सफ़र से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करते हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं इकबाल दर्द, जो वरंगल के सीनियर शायर हैं। इकबाल साहब, सबसे पहले ईटीवी भारत के ख़ास प्रोग्राम एक शायर में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। आपके शेरी सफ़र का आगाज़ कब और कैसे हुआ? मेरे शेरी सफ़र का आगाज़ तालीमी ज़माने से ही हुआ है, लेकिन बाज़ाब्ता तरीक़े से 1990 से मैंने तरही गैर तरही बाज़ाब्ता हर माह मुशायरे पढ़ने लगा और चंद ही बरसों में मुझे न सिर्फ़ रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला में पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ, बल्कि इससे हटकर दूसरे रियासतों में भी मैं मुशायरे पढ़ रहा हूँ। अब तक कितनी किताबें आपकी शायद? अब तक मेरे शेरी मजमुए 8 मजमुए हो चुके हैं। अभी 9वां मजमुआ ज़ेर तवा है। पहला शेरी मजमुआ है मताए दर्द, दूसरा है नुखुश दर्द, तीसरा नातिया शेरी मजमुआ है अक़ीदत का आईना, और चौथा दस्तक के दर्द, पाँचवां फिर से अल्लाह ताला का फल हुआ कि नातिया मजमुआ अक़ीदत के मोती, और छठवां मजमुआ दस्तक के दर्द, सातवां सुरूर दर्द, आठवां साज़ दर्द, और नौवां जो ज़ेर तबा है तलातुम दर्द। आप बाज़ाब्ता तौर पर जो शायरी के लवाज़िमात होते हैं, जो फ़न शायरी होती है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर सीखा है। आपके जो उस्ताद हैं मशहूर मारूफ शायर हज़रत नादिर असलूबी साहब, तो ये बहुत कम शोरा ऐसे होते हैं जो फ़न अरूज से भी वाक़फ़ियत रखते हैं। आपको फ़न सीखने की जो जस्तजू है वो कैसे पैदा है? इब्तिदा में मैं मज़ामीन लिखा करता था, वो तालीमी दौर में बिल्कुल, यानी कि 7वीं 8वीं ज़माने से ही। उसके बाद मेरा रुझान शेर के तरफ, शेर शायरी की तरफ मेरा रुझान हुआ। उस्ताद शायर, उनसे मैं तलामीज़ हासिल किया हूँ, उनसे मैं उरूस सीखा हूँ। आपको क्या लगता है कि हर शायर को फ़न अरूज सीखना ज़रूरी है? वो शौक़ पर मुनहसर है, लेकिन वज़न का होना ज़रूरी है। वो जिस शेर में वज़न ना हो वो शायरी नहीं कहलाती। वज़न बहुत लाजमी ही बात है, और दीगर लवाज़िमात हैं वो अलग बात है, वो फ़न अरूज में आती हैं। वो अगर उतना वाकिफ़ नहीं हो तो भी शायरी हो सकती है। आप रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला के अलावा बैरूनी मुल्क में भी कई मुशायरे पढ़े हैं, तो यहाँ के माहौल, अदबी माहौल और वहाँ के अदबी माहौल में क्या फ़र्क पाया आपने? माशाअल्लाह, कुछ लोग समझ रहे हैं कि उर्दू आजकल मिटती जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। उर्दू तो अपने लोग उसको दूर कर रहे हैं। दीगर हजरात जो है ना, और उर्दू को चाहने वाले बहुत सारे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से भी हटकर भी उर्दू और उरूज होती जा रही है। इसका सबूत ये है कि यूएनएन में ये 7वीं ज़बान के तौर पर मुसल्लमा करार दी गई है। मैं हालिया मेरा दौरा सऊदी अरब हुआ था, वहाँ शान शान मेरा इस्तकबाल किया गया। 4 मुशायरे मेरी सदारत में वहाँ रखाए गए। रियाद, सऊदी अरब रियाद मुकाम पर मेरी सदारत में मुशायरा रखा गया, और उसके बाद में अल खुबर में भी मेरी सदारत में मुशायरा रखाया गया। अलावा उसके शेरी नशिस्त हुए 3-4, वहाँ पर भी मुझे एजाज़ से नवाजा गया। अदबी माहौल वहाँ का बहुत अच्छा अदबी माहौल है, और इंतहाई खुशी हुई कि वहाँ पर भी अच्छे शेर कहने वाले अहबाब है। तक़रीबन हिंदुस्तान और पाकिस्तान उससे हट के भी वहाँ पर शोरा अपना कलाम सुनाए। बहुत अच्छा कलाम है, मुझे खुशी हुई बहुत। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जो कारकर्दगी है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? हाँ, बिल्कुल मुतमईन है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो तेलंगाना उर्दू एकेडमी को लिखने वालों को अपने माली जुज़वी माली एआनत से किताबें छपवा रहे हैं हम बहुत सारे लोग, लेकिन कुछ सुस्त रवि है। मिसाल के तौर पर 2000 कितनी किताबें एकेडमी से शायद हुई? मेरी अब तक 8 किताबें शायरी हुई हैं, एकेडमी से शायरी हुई हैं। कितने किताबों को इनाम मिला उसमें? मेरे अब तक 3 किताबों को इनाम मिला है।
एकेडमी की जानिब से जैसे लाइब्रेरी हुआ करती थी या फिर उर्दू लर्निंग सेंटर्स हुआ करते थे, तो क्या वो अभी भी जारी हैं? वो उर्दू ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह अभी अजला में बंद हो चुके हैं। अब उसके लिए हम लोग अपील करें हैं और अनकरीब वो उसके भी फिर से लाइब्रेरी से क्या है? लाइब्रेरी भी वरंगल में थी, अभी वो बंद हो चुकी है। उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी के फिर से क़ायम करने के लिए हम अप्रोच हुए हैं। वो भी अनकरीब उसको लाइब्रेरी क़ायम करने के इरादे हैं। तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी ज़ुबान है और उसकी ये हालत, एकेडमी का कोई ऐसा प्रोग्राम उर्दू की फ़रोग़ बक़ा और तरक्की के लिए नहीं चल रहा है, तो आपको क्या लगता है इसमें कसूरवार कौन? ये उर्दू की बक़ा के लिए उर्दू मीडियम हजरात तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो उर्दू की बक़ा नहीं चाह रहे हैं, उर्दू को ख़त्म करना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत में जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि उर्दू की फ़रोग़ हो? हुकूमत अच्छी है, हुकूमत की नीयत अच्छी है, लेकिन हुकूमत में कारकर्दगी जो करने वाले जो ना मुलाजिम है वो लोग की नीयत में फ़र्क है। यहाँ के शोरा उदबा तेलुगु उर्दू के हम मिलजुल के रहते हैं, हमारे ख्याल साफ़ हैं, अच्छे हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो हमारी उर्दू के मुखालिफ हैं। खैर वो उससे कुछ नहीं होगा, हम अपना सफ़र ये जारी रखेंगे। वो रहीम है बरहम देर तक नहीं रहता, हो रहीम है बरहम देर तक नहीं रहता, इसलिए कोई भी गम देर तक नहीं रहता, ज़ख्मी में ज़म होकर वो असर दिखाता है, ज़ख्म से अलग मरहम देर तक नहीं रहता, दिलों में दर्द का रिश्ता कहाँ है, हकीकी दोस्त अब मिलता कहाँ है, दिलों में दीन है अपने भी लेकिन, दिलों में दीन है अपने भी लेकिन, वो इब्राहिम सा जज्बा कहाँ है।